Assalamualaikum everyone. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसन एस्पिडोस्पर्मा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है। उसके बाद मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिजीज़ में इसे किन डोजेस में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है। एस्पिडोस्पर्मी हमारे जिस्म में एक लंग्स में एक्ट करती है और दूसरा ब्रेन में। लंग्स में अगर सांस लेने में कोई दिक्कत हो या सांस का कोई मसला हो या ऑक्सीजन की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए या हमारे लंग्स में म्यूकस की मिकदार में कमी या ज़्यादती हो जाए तो उस पर एक्ट करती है, उसको एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करती है। उसके बाद ये हमारे ब्रेन में एक्ट करती है। ब्रेन में किस तरह एक्ट करती है? ब्रेन में एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एक लेवल पे मेंटेन करता है। जब ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज़्यादा होता है तो हम जल्दी जल्दी से सांस लेना शुरू कर देते हैं, तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रखने में मदद करता है। अब हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ कि कौन कौन सी सिम्टम्स होंगे तो आपको एस्पिडोस्पर्मा लेना चाहिए। सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं बैठे बैठे या अचानक आप थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद आप बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं तो आपको एस्पिडोस्पर्मा लेना चाहिए। अगर आपको क्रोनिक अस्थमा है और आपको सांस लेने के साथ साथ आपकी सीटी की आवाज़ निकलती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी का डायामीटर जो है वो कम हो गया, वो आपस में चिपक गई हैं, जिसकी वजह से ना ब्लड की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ना हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून जा पाता है, जिसकी वजह से आपको सांस का मसला बन जाता है। ये भी एक सिम्टम है एस्पिडोस्पर्मा की। उसके बाद हम चलते हैं डिजीज़ की तरफ के कौन कौन से डिजीज़ में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले ये मदर टिंचर में हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको अस्थमा का मसला है तो आप इससे दिन में 3 से 4 बार 20 कतरे आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। अगर आपको पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी का जो डायामीटर है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको सांस का मसला है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके ब्लड में लंग्स की वजह से ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आप एस्पिडोस्पर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।